नमस्कार दोस्तों। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980 जिसे शॉर्ट में आप एनएसए के नाम से जानते हैं, आज मैं आपको एनएसए पर ही जानकारी देने वाला हूं, वो भी बहुत ही साधारण शब्दों में। आपको इजीली पूरी जानकारी समझ में आ जाएगी, इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहें, तभी आपको दी गई जानकारी समझ में आएगी। फ्रेंड्स, एनएसए एक ऐसा कानून जो राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की व्यवस्था बनाए रखने के लिए है और किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 1 वर्ष तक कारावास में यानी जेल में उसको इस कानून के अंतर्गत डिटेन किया जा सकता है, निरुद्ध किया जा सकता है। तो अब आपको मैं साधारण शब्दों में पूरी जानकारी देता हूं। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के अंतर्गत रहते हुए इस कानून में जो प्रावधान किए गए हैं उसमें किसी व्यक्ति को एक बार में 3 महीने की अवधि तक के लिए गिरफ्तार करके निरुद्ध किया जा सकता है और अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए। एनएसए 1980 के सेक्शन 3 में वो कारण बताए गए हैं जिस आधार पर किसी व्यक्ति के ऊपर एनएसए की कार्रवाई हो सकती है, और वो 3 प्रमुख कारण हैं। राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा, उस व्यक्ति कृत्य से संप्रदायों में तनाव, दंगा हो जाना, सार्वजनिक व्यवस्था का प्रभावित होना, जैसे कि बहुत लोग जमाखोरी कर लेते हैं, अनाज रख लेते हैं, दवाएं जब जरूरत पड़ती हैं तो उस समय दवाएं उपलब्ध नहीं होती, उनके द्वारा जमाखोरी कर ली जाती है, फिर ब्लैक किया जाता है। ऐसे व्यक्तियों को ये प्रमुख कारण है, इसके अतिरिक्त अन्य कारण भी हैं। ऐसे व्यक्तियों के ऊपर एनएसए के अंतर्गत कार्रवाई की जा सकती है, उनके ऊपर एनएसए लगाया जा सकता है। अब एनएसए लगता कैसे है? तो जैसा कि मैंने बताया, किसी व्यक्ति ने अगर ऐसा कोई कृत्य किया है तो उस व्यक्ति के ऊपर एनएसए की कार्रवाई हो सकती है, और जो अधिकारी एनएसए लगाएगा, एनएसए के अंतर्गत उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई करेगा, उसे 5 से 10 दिन, वर्तमान में 15 दिन के अंदर राज्य सरकार को एक डिटेल्ड रिपोर्ट भेजनी होगी। राज्य सरकार उस रिपोर्ट को अनुमोदन करेगी। इसके बाद एडवाइजरी बोर्ड को यह मैटर रिफर हो जाता है। सेक्शन 9 इस एक्ट का एडवाइजरी बोर्ड नियुक्त करने के लिए शक्ति देता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के उपनुच्छेद 4 में भी ये प्रावधानित है। यहां एक बात मैं महत्वपूर्ण बता देता हूं कि इस एक्ट के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के पास यह अधिकार नहीं होता है, यानी जो अधिकार उसको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के उपनुच्छेद 1 और 2 में किसी भी गिरफ्तारी के समय में गिरफ्तारी का कारण जानने का, अपने मनपसंद की विधि व्यवसाय से प्रत्यक्षा करने का अधिकार है, वो अधिकार सस्पेंड होते इसमें नहीं मिलते। यानी आपको अपनी मनपसंद विधि व्यवसाय से आप प्रत्यक्षा नहीं करवा सकते हैं। अगर एडवाइजरी बोर्ड के समक्ष आप सोचे कि आपका एडवोकेट जाके कोई पक्ष आपका रखेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट मैटर एडवाइजरी बोर्ड को रिफर किया जाएगा। एडवाइजरी बोर्ड उस पूरे मामले का अध्ययन करेगी कि क्या इस व्यक्ति के कृत्य से राष्ट्र की सुरक्षा को खतरा हो सकता है, सामुदायिक व्यवस्था प्रभावित हो सकती है, संप्रदाय में जो तनाव हुआ है उससे देश में अखंडता, एकता में खतरा हो सकती है। उस आधार पर अगर एडवाइजरी बोर्ड को पर्याप्त कारण लगते हैं तो वह उस व्यक्ति को डिटेन करने के लिए जो सरकार की रिपोर्ट है उसे अप्रूव कर देगी। अगर नहीं लगता है तो उसको खारिज कर देगी और ऐसे व्यक्ति को तत्काल रिलीज करने का आदेश कर देगी। सेक्शन 9 और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(4) के अंतर्गत जो एडवाइजरी बोर्ड के संबंध में कहा गया है, इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होगा वह अध्यक्ष होगा, और उसके साथ साथ जो व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या है वो सदस्य होंगे, और 3 लोगों से मिलकर एडवाइजरी बोर्ड बनेगा जो कि उस रिपोर्ट पर कार्रवाई करेगा। अगर यहाँ पे आपस में एकरूपता नहीं होती है तो बहुमत के आधार पर निर्णय होगा। अगर बहुमत के आधार पर यह कि नहीं एनएसए की कार्रवाई की जाए तो की जाए, अगर नहीं छोड़ दिया जाए तो 2-1 का बहुमत है तो 2-1 से उनको छोड़ दिया जाएगा। एक बार में किसी व्यक्ति को 3 माह से अधिक की अवधि के लिए कोई ऐसा निरोध का आदेश, डिटेन का आदेश पारित नहीं किया जाएगा, और उस 3 माह की अवधि पूरा होने से पहले ही अगर आप चाहते हैं, मतलब सरकार चाहती है कि फर्दर उस व्यक्ति को डिटेंशन उसका आगे बढ़ाया जाए, तो 3 माह की अवधि पूरे होने से पहले ही उसको डिटेन की अवधि बढ़ा दी जाएगी, और ऐसी अवधि 3-3 महीने पर ही बढ़ती रहेगी और अधिकतम 1 वर्ष तक के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण कि कोई व्यक्ति रिलीज कैसे हो सकता है। तो फ्रेंड्स, इस अधिनियम में ही एक प्रावधान है सेक्शन 15 में, जिसमें कहा गया कि किसी व्यक्ति को अस्थायी रूप से सरकार चाहे तो उसे कुछ समय के लिए मुक्त कर सकती है, रिलीज कर सकती है, और उसके बाद उस व्यक्ति को सरेंडर करना होगा उचित स्थान पर जहां भी प्रावधानित हो। एक और बात,
किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के अंतर्गत पूरे देश में कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वर्तमान में जो प्रचलित कानून है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, जिसके अंतर्गत वारंट जारी किया जा सकता है, कहीं भी गिरफ्तार किया जा सकता है, किसी भी जेल में डिटेन किया जा सकता है। तो ये सामान्य सी जानकारी हो गई। अब इसके पास ऐसे व्यक्ति के पास उपचार क्या होगा अगर ऐसे व्यक्ति को एनएसए में डिटेन किया जाता है। तो फ्रेंड्स केवल एक बेहतर रेमेडी है, वो है हैबियस कॉर्पस की पिटीशन। आर्टिकल 226 के अंतर्गत आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की पिटीशन फाइल कर सकते हैं और उसमें रिलीज के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। आपको बताना होगा कि इस व्यक्ति का डिटेंशन इलीगल है और इस आधार पर इसको रिलीज किया जाए। तो अगर हाई कोर्ट को पर्याप्त कारण लगता है कि पर्याप्त आधार है तो रिलीज किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं। और अगर नहीं तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ऐसे डिटेंशन के अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स ये थी एनएसए पे एक सामान्य सी छोटी सी जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसके अलावा आपको चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आपको जो भी वीडियो चैनल पे अपलोड होगी उनका नोटिफिकेशन समय से मिलता रहेगा और आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, थैंक यू।